कल हम लोग क्या बात कर रहे थे? कल हम लोगों ने IUPAC से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अभी जैसे जैसे चैप्टर आएगा ना, एक एक चैप्टर की IUPAC आएगी, तो आपको मैं चैप्टर वाइज IUPAC के क्वेश्चन करवाऊंगा। पर वो बेस था, वो तो हर चैप्टर में यूज़ होगा। अब हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ाऊंगा। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बेटा, इंडक्टिव फैक्ट, हर चैप्टर में ये रिएक्शन लिखी हुई है। और पूछा विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज स्टेबल, और उसका आंसर अगर NCERT में लिखा है तो लिखा है रेफर टू क्लास 11। हर चैप्टर में 2 कंपाउंड 4 कंपाउंड दे रखे हैं और पूछ रखा है कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो उसको हम लोग करते हैं बेटा एरोमेटिसिटी के बेसिस पे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, मुझे याद है जिस टाइम मैंने 2018 में बोर्ड का पेपर दिया था बेटा, तो उस टाइम 4 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड में, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन उसी के ऊपर। और 12th का पार्ट है, बट उसका एक्सप्लेनेशन 11th में है, वो आपको बता दूंगा। फिर याद करो, आपको मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई थी, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट क्लास 11th में। ऑर्थो मेटा पैरा, किसी में ऑर्थो पैरा पे माइनस आता था, किसी में मेटा पे, कुछ याद होगा आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था गरीब भाई अमीर भाई, कोई प्लस वाला है भिखारी, तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। बस इतनी सी बात बताऊंगा, बताने को मेरे पास और भी है। आइसोमेरिज्म बता सकता था आपको, बट टाइम की कमी की वजह से उसे मैंने काट दिया। कभी समय मिलेगा तो आपको दोबारा में बता देंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि 12th क्लास में आइसोमेरिज्म के ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। बट फिर भी कभी टाइम मिलता है तो आपको किसी दिन बताएंगे, क्योंकि एक आधा चैप्टर में एक आधा क्वेश्चन है, एल्कोहल वाले में भी है, 2-4 क्वेश्चन लिख रखे हैं जो आइसोमेरिज्म से, क्योंकि आइसोमेरिज्म टॉपिक सिर्फ क्लास 11 में था। अब देखना, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा आधा घंटा सबका फोकस यहीं रहना चाहिए। देखो क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ खींचा तानी चल रही है। तुम ना 2 चीज़ें याद कर लो। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 तरह के इफेक्ट मिलेगा, एक मिलेगा प्लस आई इफेक्ट और एक मिलेगा माइनस है। बहुत सारे क्वेश्चनों में इस प्लस आई और माइनस आई का यूज़ है, ध्यान रख लेना। प्लस आई का मतलब है कार्बन पे माइनस आ रहा होगा, ऐसे याद रख लो, कार्बन का उल्टा, कार्बन का उल्टा। अगर कार्बन पे माइनस आ रहा होगा मतलब कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई। कार्बन में माइनस कब आएगा? जब इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा बेटा? डोनेट। अरे क्या कर रहा होगा भाई? डोनेट। जो डोनेट करता है उस पर क्या आता है? प्लस। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर क्या आता है बेटा? माइनस। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में 2 पॉइंट बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले केवल 2 केसेस हमें ऑर्गेनिक में पूरे मिलेंगे। एक हमें मिलता है मेटल, क्या मिलता है बेटा? मेटल। जब आपको पढ़ाऊंगा वुड्स रिएक्शन, मतलब एक है उल्लूमन रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें 11th क्लास में भी वुड और वुड फिटिक पढ़ा होगा आपने, है ना, फिर पढ़ा देंगे आपको। एक है मेटल जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा होगा आर ग्रुप। क्या होगा बेटा? आर ग्रुप। अब आर पढ़ा दिया, अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, कल ही पढ़ाया था आर ग्रुप। आर मतलब मिथाइल, इथाइल। अरे आर समझ गया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे रहे थे, क्या हो जाता? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, CH3, C2H5। ऐसे कभी भी ग्रुप लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? डोनेट। तो देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसमें क्या आएगा? माइनस। अगर कार्बन में माइनस आ रहा है तो कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो हमेशा कार्बन में माइनस लाएंगे, कौन कौन से बेटा? एक तो बोलो, एक दो मेटल। कौन है भाई? श्रेया। मेटल कौन है? मेटल। और दूसरा कौन है भाई? आर ग्रुप। कौन है बेटा? आर ग्रुप। तो आपको बस 2 शब्द याद रखने, कितने सिंपल बता दिया। आर और मेटल होंगे तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। और कार्बन में माइनस है मतलब कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। कौन सा बेटा? प्लस आई। कई लोग इसके रिस्पेक्ट में भी बताते हैं कि एक ऐसा ग्रुप लग रहा है जिसके ऊपर प्लस आ रहा है तो प्लस आई। आपको जैसे याद रखना हो, मतलब एक किसी के रिस्पेक्ट में याद कर लो, याद करने का तरीका। दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है बेटा? अब बताओ ना, कार्बन पे प्लस आ रहा था तो हमने कौन सा, कार्बन में माइनस आ रहा था तो कौन सा इफेक्ट बोला था? प्लस आई। अब कार्बन पे क्या आ रहा होगा कि हम माइनस आई इफेक्ट बोल रहे हैं? प्लस। कार्बन पे प्लस आ रहा है इसका मतलब इसके साथ कौन से ग्रुप लगे होंगे? इलेक्ट्रॉन छीनने वाले। अरे इससे इलेक्ट्रॉन छीन रहे होंगे भाई, तो इसके इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, तो देखो जो छीन रहा है उस पर क्या आ रहा है? माइनस। और जो जिसका छीन रहा है उस पर क्या आ रहा है? प्लस। अभी पार्शियल इसलिए लिखा है क्योंकि बॉन्ड बेटा टूटा नहीं है। अगर टूट जाएगा तो मैं पूरा पूरा लिखूंगा, Cl-1 और CH3+, ऐसे लिख दूंगा।
समझ आ गया। और बताओ कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, फोन। कौन कौन है बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वो स्पेशल केमिस्ट्री तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, फोन वाली, ठीक है। अच्छा देखो मैंने बोला फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के ग्रुप का तो क्लोरीन है, अरे इसीलिए तो इसमें माइनस आ रहा है। अब बेटा अगर आपने वो 11th क्लास में पढ़ा हो एक शब्द बस, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लास्ट ग्रुप जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में वो 17 ही होता है तो 18 है, पर नोबल गैस से तो हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना डोनेट करता है। तो देखो लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा लास्ट वाले की, लास्ट में कौन आता है बेटा, 17 ग्रुप। कौन सा आता है, 17। और 17वां ग्रुप कौन है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, समझ आ गया। प्लस आई मतलब कार्बन पे क्या आ रहा होगा, अरे बोलो माइनस। कार्बन में माइनस आने के लिए केवल 2 ग्रुप है, कौन कौन से, आर और मेटल। अब माइनस आई इफेक्ट का मतलब कार्बन पे क्या होगा, प्लस। ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, छीन रहा होगा, उन ग्रुप्स के नाम लिख दिया है मैंने। देखो माइनस आई में आपको कौन कौन से ग्रुप इस पूरी ऑर्गेनिक में मिलेंगे, क्लास 12th में और 11th में भी जो आपको मिले थे। एक तो CN मिलेगा, ये भी छीनेगा। देखो एक तो बता दिया ना तुम्हें, फोन याद है ना यार, जहाँ भी O दिख गया इतना तो तुम समझ जाओगे खींचातानी कर रहा होगा। ये देखो इसमें भी O दिखाई दे रहा है क्या, बोलो भाई। यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, N, ये खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ये C डबल बॉन्ड हो खींचेगा। भाई ये तो सबसे बदमाश आदमी है, अगर सबसे गिरा हुआ आदमी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना तो NO2 है, जो तुम देखोगे इतना इलेक्ट्रॉन छीनेगा कि सामने वाले के कपड़े तक छीन जाएगा। मतलब क्यों, सोचो तो, NO2 एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनता है, वो भी कितने हैं, 2, ऊपर से साथ में एक और क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन। तो 3 खींचने वाले मिल रहे हैं। तो भाई ये तो पक्की बात है इलेक्ट्रॉन छीनेगा। X कौन सा ग्रुप है बेटा, 17, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी ग्रुप लगे होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, छीनेगा। और NH2 इसमें कौन है खींचने वाला, N, मतलब ये कोई सा भी अगर ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा। इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। कार्बन पे प्लस आएगा मतलब कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट केवल कौन दिखाएगा बेटा, R ग्रुप। R मतलब बेटा मिथाइल, CH3, C2H5, मतलब देखो बेटा कार्बन जैसे कार्बन की चेन है, ठीक बेटा, कार्बन की चेन है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप लगा है CH3, तो CH3 ग्रुप का मतलब है जैसे इसके ऊपर मान ले प्लस है तो प्लस है, और इसके ऊपर मान ले CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब इसको ये CH3 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बेटा दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। आप बस इतना क्या हुआ, हाँ ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैंने यही तो पढ़ा है कि R ग्रुप और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, डोनेट, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे प्लस वाले कार्बन को। जैसे देखो ये वाला केस है CH3, यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन पे क्या आ रहा है ये। अच्छा तुम इससे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे भैया ने प्लस क्यों लिख दिया, पहले से प्लस है। मैं कह रहा हूँ पहले से क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ये कार्बन, देखो इधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, ये कार्बन पे प्लस है और यहाँ CH3 है, ठीक है। और एक कंडीशन है ये कार्बन है, ठीक है, इसमें प्लस है पर यहाँ CH3 नहीं है। अब तुमसे पूछेगा विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ये सब तो पार्ट है क्वेश्चन का, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पार्ट है। 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन तुम गलत कराओगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आते। देखो ये भिखारी, ये भी भिखारी, प्लस मतलब भिखारी केमिस्ट्री की दुनिया में, पर इसमें इसके पास एक भाई है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे हमने पढ़ा ना R वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। तो भिखारी था पर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो थोड़ा सा स्टेबल होगा, पर ये भिखारी है और इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, A की। किसके कंपेयर में, B। तो ये बता रहे थे भाई, बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी ऐसी, ठीक है बेटा। आ गया। अब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था 11th क्लास में भी, दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है और एक बॉन्ड छोड़ के अगर आपको दोबारा डबल बॉन्ड मिल रहा है तुम्हारा रेजोनेंस होगा। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है, एक बॉन्ड छोड़ करके इस एलिमेंट पे अगर लोन पेयर हो, क्या हो बेटा, लोन पेयर, प्लस हो, क्या हो बेटा, प्लस, माइनस हो, क्या हो बेटा, माइनस, या फिर फ्री रेडिकल हो, क्या हो बेटा, फ्री रेडिकल, तो वहाँ रेजोनेंस मिलेगा। भैया हमें नहीं समझ आया, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इसमें रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं यही क्या करते हैं बेटा, डीलोकलाइज। ये टूट जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे मान ले कार्बन पे आ गया प्लस, क्या आ गया बेटा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे, इस बॉन्ड को भी तोड़ो, यहाँ क्या आए कि यहाँ बॉन्ड बन जाए,
बोलो माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अरे सही है ना भाई। एक शब्द और, जब भी केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड टूटता है तो प्लस माइनस, कहाँ प्लस और कहाँ माइनस आएगा, यही गेम है बस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा गेम यही है, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस। आज क्लास से जाते जाते 7:40 तक तुम्हें समझ जाओगे कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, और नहीं आया तो अगली क्लास में तुम्हें समझा देंगे। देखो ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड। अरे क्या बना लेंगे भाई, बॉन्ड। बोलो बेटा क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। कौन आ गया बेटा, प्लस। एक तो एक तरीका है टूटने का, अरे एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था, अरे एक और तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। क्या है दूसरा तरीका बताओ। अभी तो आपने यहाँ पे क्या लिया है बेटा, प्लस। अरे सही है, अब यहाँ माइनस भी तो ला सकते थे, और यहाँ क्या ला सकते थे, प्लस। देखो करते हैं, देखो दूसरा कंडीशन है कि अभी इसी कंपाउंड को C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C, पिछले वाले में हमने बेटा इसको ऐसे तोड़ा था कि इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या आ गया था, प्लस, और इस पे क्या आ गया था बेटा, माइनस, और इस प्लस माइनस ने मिलकर क्या बना लिया था, बॉन्ड। अब मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ क्या आ गया बेटा, माइनस। अब मुझे बता दो इस बॉन्ड को मैं किस तरीके से तोड़ूं, बता। यहाँ क्या आना चाहिए, अरे बोलो बेटा प्लस। अगर प्लस आना चाहिए तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। अब बताओ मुझे प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड। बोल बेटा क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ये बना दिया बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना होगा, इस A में और B में से कौन बनेगा, दोनों बनेंगे। एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर। जो होगा स्टेबल वो बनेगा मेजर। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ये चीज़ आगे आपको बताएंगे, ऐसी कंडीशन आएगी। रेजोनेंस समझ गए, डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड मिले तो रेजोनेंस मिलेगा। डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के लोन पेयर मिले तो रेजोनेंस मिलेगा। डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के प्लस मिले, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसमें प्लस है, तो डबल बॉन्ड एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ प्लस मिल रहा है, मतलब यहाँ रेजोनेंस मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के प्लस की जगह अगर माइनस मिल रहा होता तो भी रेजोनेंस मिलेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हो, जिसे क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल, तो भी रेजोनेंस मिलेगा। समझ गए रेजोनेंस की कहानी, कहाँ मिलेगा रेजोनेंस, ये समझ गए। चलो देखो इसके बाद देखो बेटा, जैसे बेटा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, ठीक है, कि अब देखो कोई एक I माइनस आया, ठीक है, तो I माइनस आएगा, इसके ऊपर कम से कम मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 10 से 12 रिएक्शन है चैप्टर 1 में ही। तो सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे हर जगह, एक मेजर एक माइनर। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से ये टॉपिक दे रखा है 12th क्लास में, तो ध्यान से समझ लेना। ये था स्ट्रक्चर हमारे पास। अब इसमें हम बॉन्ड को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तरीका मुझे बॉन्ड तोड़ने का ये है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है बेटा, और ये डबल बॉन्ड है, सही है बेटा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं बॉन्ड तोड़ने के। इसमें कुछ गलती तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये बताओ, एक तो ये तरीका बेटा, ये जो डबल बॉन्ड है मैं इसको इस तरीके से तोड़ रहा हूँ कि इस कार्बन पे क्या आ रहा है बेटा, माइनस, और इस कार्बन पे क्या, इस कार्बन पे माइनस आ रहा है, तो इस पर क्या आएगा बेटा, बताओ, प्लस। क्या आएगा बेटा, प्लस। चलो ठीक है, इस पर प्लस मैं बना ही देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये रहा CH3, ये CH, ठीक है बेटा, इस पे माइनस आया है, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, बताओ, प्लस। क्या आएगा बेटा, प्लस। अब मुझे बताओ इस बॉन्ड को मैं किस तरीके से तोड़ूं, इस डबल बॉन्ड को, यहाँ क्या आना चाहिए, बोलो भाई, ताकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, सही है भाई। अब देखो यही चीज़ बना रखी है, ये प्लस और माइनस ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, बॉन्ड, और इस CH2 पे क्या है, प्लस, और इस CH पे क्या है बेटा, माइनस। इस प्लस माइनस ने मिलकर क्या बना लिया बेटा, यहाँ पे बॉन्ड। ये क्या बना लिया है, बॉन्ड। दूसरा तरीका तोड़ने का ये था भाई, दूसरा तरीका ये था इस बॉन्ड को तोड़ने का, कि अभी जो हमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा इस तरीके से कि यहाँ माइनस आया, यहाँ और क्या आ सकता था, प्लस, और यहाँ क्या आ सकता था, माइनस। मैंने वैसे तोड़ दिया, देखो कि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, प्लस। देखो मैं तोड़ के दिखाता हूँ, CH3, ये CH, ये था ना बेटा डबल बॉन्ड, तो इसको मैंने ऐसे तोड़ा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, माइनस। क्या आ गया बेटा, माइनस। फिर ये रहा CH, ठीक बेटा, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 था। मुझे बताओ अगर यहाँ माइनस आया तो इस बॉन्ड को कैसे तोड़ूं, बताओ। अगर यहाँ CH पे माइनस आया है तो यहाँ कैसे तोड़ूं, यहाँ क्या आ जाए, प्लस। अगर प्लस आप बोल रहे हो मेरे से कि भैया यहाँ पे अगर प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा बेटा, अगर आप कह रहे हो यहाँ भैया प्लस आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा फिर, माइनस। अब प्लस माइनस ने मिलकर यहाँ पे क्या बना लिया बेटा, बॉन्ड, सही है। तो ये मतलब ये 2 स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब हमें कंपेयर करना है, अब हमें कंपेयर करना है कौन स्टेबल है, कौन मेजर है, कौन माइनर है। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन थे तोड़ने के इस स्ट्रक्चर में, तो एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया और एक ये स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे बताओ इसमें प्लस वाला ये है, सही है, R ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, यहाँ पे प्लस वाला ये है, सही है।
इस प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास केवल एक हाथ है या एक भाई है, एक आर चेन है, एक आर चेन है कार्बन की, जो इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ये तो भिखारी है ना, भिकमंगा है ना, प्लस मतलब क्या है, भिकमंगा। तो इसके पास केवल एक भाई है, मतलब कार्बन की एक लंबी सी चेन है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रही होगी। यहाँ पे भी प्लस है, इसमें देखो एक ये है और एक ये है, अरे सही है। अब बताओ इसके पास ऐसे ऐसे समझो, देखो ये भिखारी है, इस भिखारी के पास दो भाई हैं पैसे देने वाले, और इस भिखारी के पास केवल एक भाई है पैसे देने वाला। कौन सा भिखारी ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास दो भाई हैं। तो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, बी वाला। कौन सा होगा, बी। तो अब इसमें तुम प्रोडक्ट लगाओगे, आई माइनस आया है तो माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ, प्लस माइनस मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और लिखोगे दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। ये आई बस नहीं आया होगा, एच आई आया होगा, क्या आया होगा, एच आई। तो एच आई को तोड़ोगे तो आई पे माइनस और एच पे प्लस, तो आई तो यहाँ जुड़ गया होगा और एच कहाँ जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ पे। समझ गए। तो आप दो प्रोडक्ट बनाओगे, इस पे भी लगाओगे, इस पे भी लगाओगे आई, ठीक, इस पे भी लगाओगे आई और इस पे भी लगाओगे आई, फिर लिखोगे बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। सो बी इज मेजर, ए इज माइनर। ए थोड़ा सा बनेगा, 100 मोल बन रहा है तो एक आधा मोल बनेगा, ये 98 मोल बनेगा अगर 100 मोल प्रोडक्ट बन रहा है तो। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे हैं। अब देखो तुम्हारे पास एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि अगर तुम्हें नहीं भी समझ आए, कम भी आए, तुम्हारे पास वीडियो है, जाके दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार देख सकते हो कभी भी। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं स्पीड खींचूंगा अब अगली क्लास से। वैसे तो अभी भी चली रही है बट फिर भी और स्पीड खींचेंगे, ठीक है। देखना भाई, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड है जो होता है एरोमेटिक। क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। पढ़ के आए हो 11th क्लास में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एक बार क्विक रिकैप 5 मिनट का मैं अभी दोबारा आपको दे दूंगा, 11th क्लास वाला। दूसरा होता है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या होता है बेटा, रेजोनेंस तो तुम समझ गए, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, लोन पेयर, प्लस माइनस, उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, अगर दो सेम एटम के बीच में रेजोनेंस हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मतलब ये ऑक्सीजन दोनों सेम एटम है, इनके बीच अगर रेजोनेंस हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। याद करो 11th क्लास में एक शब्द बोला था, शेर के बच्चे कम ही अच्छे। अरे बोला था ना, शेर के बच्चे कम ही अच्छे। इसका क्या मतलब है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 भी बन रहा हो, भले 4 बन रहा हो और इक्विवेलेंट रेजोनेंट केवल 1 बन रहा हो, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंट। याद रखना, शेर के बच्चे कम ही अच्छे। हिरन के कितने भी बच्चे, शेर का एक भी बच्चा डेवलप करके सबको खा पी के बराबर कर देगा 6 महीने साल भर में। अरे समझ गए। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंट मतलब रेजोनेंस बिटवीन सेम एटम, रेजोनेंस बिटवीन सेम एटम। इक्विवेलेंट रेजोनेंस के बाद क्या देखते हैं बेटा, रेजोनेंस। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का नंबर, जो आपने पढ़ा था 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक क्विक रिकैप 5 मिनट का मैंने यहाँ भी लिख दिया है, इसको भी रिवाइज करा दूंगा। और लास्ट में सबसे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। तो अभी मैं आपको एक इसका रिकैप दे दूंगा, रेजोनेंस करवा दिया है, और एक बेटा आपको क्या बता दूंगा, एरोमेटिक वाला। मतलब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है बेटा, स्टेबिलिटी। कि अगर कभी पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के स्टेबिलिटी की बात आएगी, पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी बेटा, एरोमेटिक, फिर बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर बेटा रेजोनेंस, उसके बाद बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए। ये पॉइंट आपको याद है, 11 में पढ़ के आए थे। कोई भी ग्रुप लगाए, पास वाले दोनों पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो, फिर दो बगल वालों को मेटा पेयर। ऐसा नहीं है कि यही पोजीशन, इधर देखो, ये देखो, अगर यहाँ पे मैं यहाँ कोई एक ग्रुप लगा दूं ए, तो अब ये दो पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑर्थो। क्या हो जाएंगे बेटा, ऑर्थो। इसके बाद ये दो क्या हो जाएंगे बेटा, मेटा। क्या हो जाएंगे बेटा, मेटा। और इसको क्या कहेंगे बेटा, पैरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाली चीज़ है, कहीं पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा, उसके दो बगल वाले ऑर्थो, फिर अगले दो बगल वाले मेटा और लास्ट वाला बेटा पैरा। ये चीज़ 11th क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाई गई होगी, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट 20 रिएक्शन है, 20 रिएक्शन से 30 रिएक्शन है 12th क्लास में, ध्यान से समझ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है। प्लस आर और माइनस आर पढ़ाने को तो 2 घंटा मैं इसे पढ़ा सकता हूँ बस, बट आपको मैं काम की चीज़ें बस बता दे रहा हूँ। देखो प्लस आर का मतलब क्या है बेटा, ऐसे ग्रुप होंगे जो ऑर्थो पे
ऑर्थो पे और पैरा पे ला रहे होंगे नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। पहले मेरे को एक शब्द बता दो। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल और एक क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब बेटा जो फाइल का मतलब होता है लव। फाइल का मतलब क्या होता है बेटा? लव। इलेक्ट्रो मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करे। इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अरे भिखारी को पैसों से ज़्यादा प्यार होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब बेटा जितने पॉजिटिवली चार्ज आ रहे होंगे, कोई फ्री रेडिकल वाला आ रहा है, ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब बेटा जिसके पास खूब सारे पैसे हैं, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसके ऊपर को क्या लगा हुआ है बेटा? नेगेटिव। या क्या लगा हुआ है बेटा? लोन पेयर। क्या लगा हुआ है? लोन पेयर। जिसके पास खूब सारे पैसे हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो दो शब्द होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव। इलेक्ट्रॉन से लव वो करेगा जो भिखमंगा है। भिखमंगा मतलब केमिस्ट्री की दुनिया में जो प्लस वाले हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? बहुत कमी। क्या है बेटा? बहुत कमी। और न्यूक्लियोफाइल मतलब जिनके ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज या फिर लोन पेयर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, जो बता रहा था वो तो गायब हो गया। देखो कभी भी कोई प्लस आर वाला ग्रुप, कोई भी प्लस आर वाला ग्रुप बेटा अगर लगा हुआ है तो प्लस आर वाला ग्रुप क्या है? ऑर्थो पे और पैरा पे कौन से चार्ज ला रहा है बेटा? माइनस। देख लेना 20 रिएक्शन है, पूछूंगा तुमसे, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछूंगा, तुम बनाओगे। अब क्या हो रहा होगा देखना बस ध्यान से। कोई भी ग्रुप आएगा, मतलब तुम इतना समझ गए, इस बेंजीन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है, अब ये रटवा दूंगा कौन कौन प्लस आर वाले, तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्या आ रहा होगा? माइनस। अगर कोई कंपाउंड है HCl, तोड़ो इसको, तोड़ो, H पे प्लस, Cl पे माइनस। अब बता मुझे प्लस वाला कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे इसके, दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैरा जो है वो प्यारा बच्चा है। पैरा क्या है बेटा? प्यारा बच्चा। तो प्यारा बच्चा हर जगह मेजर होता है। क्या होता है बेटा? मेजर। एक क्वेश्चन छोड़ के बस नाइट्रो वाला वो आएगा एल्कोहल वाले चैप्टर में, एक रिएक्शन छोड़ के हर जगह पैरा वाला क्या होगा? मेजर। और ऑर्थो वाला क्या होगा? माइनर। ये पहली वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगे प्लस वाले, समझ गए ना? क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे क्या लाता है बेटा? माइनस। क्या लाता है? माइनस। तो माइनस के पास ही कौन जाएगा बेटा? प्लस वाला। कैसे आता है? डायग्राम बना के देख लेना, बहुत सिंपल है। ये लोन पेयर है, इसमें रेजोनेंस मिलेगा। क्यों? डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के, सॉरी लोन पेयर एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। तोड़ने की कोशिश करो, तोड़ो इस तरीके से इस डबल बॉन्ड को। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? प्लस। यहाँ क्या आ गया बेटा? माइनस। यहाँ पे प्लस अगर आ गया तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब बताओ ये माइनस है, ये क्या है बेटा? माइनस। अब बताओ मैं इसे किस तरीके से तोड़ूँ कि यहाँ बॉन्ड बन जाए? यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना दिए? बॉन्ड। और ये क्या है? माइनस। अब फिर बताओ यहाँ पे कैसे तोड़ूँगी यहाँ बॉन्ड बन जाए? यहाँ क्या आ जाए? यहाँ प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर? माइनस। ये बॉन्ड बन गया। ऐसे ही बनते हैं, मतलब 11th क्लास में आपको पढ़ाया, आपको नहीं आया बस इतना याद रख लो। प्लस आर मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या लाएगा बेटा? माइनस। अगर ऑर्थो पैरा पे माइनस आ रहा है मतलब ऑर्थो पैरा पे कौन आ रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। कौन आ रहा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भिखमंगा है ना, गरीब। गरीब कहाँ पे आएगा बेटा? माइनस के पास। कहाँ आएगा बेटा? माइनस के पास। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब भैया हमें ये बता दो बस कि प्लस आर इफेक्ट दिखाते कौन कौन है, कि हमें कब कब ऑर्थो पैरा पे क्या लेना है बेटा? माइनस। क्या लेना है बेटा? माइनस। देख बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जो प्लस आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले कौन कौन है, ये तो समझ गए। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आता है। क्या आता है बेटा? नेगेटिव। तो ऑर्थो पैरा पे आगे कौन लगते हैं बेटा? यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैच होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन कौन है जो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है बेटा? एक है OH। क्या है बेटा? OH। ये पढ़ोगे चैप्टर 2 एल्कोहल में। क्या पढ़ोगे बेटा? तो एल्कोहल में 6-7 रिएक्शन लिखे, बेंजीन के ऊपर OH है और कई सारी रिएक्शन है। तो तुम बता देना भैया यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा होगा? माइनस। उस हिसाब से हम कंपाउंड बनाएंगे। फिर आता है SH, ये तुम्हें कहीं दिखेगा ही नहीं। फिर एक चैप्टर है अमीन। क्या है बेटा?
अमीन। तो वहाँ पे भी 6-7 रिएक्शन लिखी हुई है, तो तुम बता देना भैया बेंजीन पे NH2 लगाए तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा बेटा, माइनस। क्या आएगा बेटा, माइनस। फिर है NH, क्या है बेटा, NH। और है फिर NH आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट लिखा ही नहीं है बेटा, X। क्या है बेटा, X। चैप्टर 1 पढ़ोगे हेलो एल्केन, क्या पढ़ोगे बेटा, हेलो एल्केन। वहाँ पे भी ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा होगा बेटा, माइनस। मतलब एक चैप्टर हेलो एल्केन खत्म हो गया, मतलब उसकी रिएक्शन। एक चैप्टर अमीन वाली की खत्म हो गई और एक एल्कोहल वालों की। तीनों जगह लिख रखा है ये रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछना है बेटा, पूछ सकते हो, पूछो। नहीं मतलब समझ गए, अगर ये ग्रुप होंगे तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएंगे बेटा, बस तुम एक शब्द बता दो, कुछ भी नहीं आया ना। अगर ये ग्रुप बेंजीन पे लगे तो ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। अगर माइनस आएगा तो वहाँ कौन आके अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल। बस तुम्हारा काम इससे चला दूंगा मैं, अगर इतना आ गया तो। वो जो स्ट्रक्चर बताया है ये भी 12th क्लास की NCERT में ड्रॉ करके दिखा रखा है, पता है आपको, 12th क्लास में भी ड्रॉ करके दिखा रखा है, ध्यान रखना। तो अगर ये ना है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो अगली क्लास में, या भी जब हम लोग चलेंगे। तो एक प्लस आर है और एक क्या है बेटा, माइनस आर। कुछ ऐसे ग्रुप है बेटा, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज ला रहे हैं, प्लस। पिछले वाले क्या ला रहे थे, माइनस। अगर ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आ रहा है तो यहाँ कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। बस अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना होगा। पर हमें ये तो याद हो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट है। अरे ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। देखो इसमें यही चीज़ लिखी है कि माइनस आर इफेक्ट मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल तो आगे मेटा पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, मेटा। और ऑर्थो और पैरा पे कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ऑर्थो और पैरा पे कौन आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। कौन आ रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और मेटा पोजीशन पे कौन आएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि मेटा पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो याद रखना बहुत कम, सिर्फ एक चैप्टर में, सिर्फ ध्यान से सुनना, सिर्फ एक चैप्टर में एक कुछ रिएक्शन है जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। एक है एल्डिहाइड, क्या है बेटा, एल्डिहाइड। एक जगह इसमें इस्तेमाल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस। बट फिर भी आपको सारे याद रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, कीटोन हो या नाइट्राइल वाला ग्रुप हो, ये सारे के सारे कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं बेटा, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, माइनस आर। माइनस आर मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या आ रहा होगा, प्लस। और मेटा पे माइनस, मेटा पे माइनस, ऑर्थो पैरा पे प्लस। पूछूंगा ऑर्थो पैरा और मेटा वाला, ध्यान रखना, गलत मत बताना। बताओगे तुम गलत जरूर। और ये बताओ पिछला वाला कौन सा इफेक्ट था, प्लस आर। दिखा कौन कौन रहा था, हेलोजन, एक्स मतलब हेलो एल्केन वाले चैप्टर, पहले ही चैप्टर में पढ़ लेंगे। फिर एल्कोहल, फिर अमीन, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। और ये केवल 2 ही 3 रिएक्शन ही है इसके ऊपर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड। मेरे हिसाब से तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नहीं है, सिर्फ एल्डिहाइड की एक रिएक्शन लेफ्ट पेज में NCERT की एक रिएक्शन बस दे रखी है इसके ऊपर बस। बट हमें कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए कल। अच्छा इसका इस्तेमाल है, पर ये मत सोचना कि रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी वाले, NO2 समझ रहे हो, पूछेगा कौन ज़्यादा स्टेबल, तो एक माइनस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। अरे क्या कर रहा है, छीन रहा है, समझ गए। तो आपको देखना पड़ेगा कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो टाइम के साथ बताएंगे। मैंने बोला था ना एक टॉपिक और आपको 5 मिनट का रिकैप देंगे, एरोमेटिसिटी। क्या बेटा, एरोमेटिक। मैंने कहा था वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए याद करो 11th क्लास में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए बेटा, साइक्लिक। क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक। दूसरा पॉइंट, सारे के सारे एटम प्लेनर होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्लेनर मतलब पेन दिखाना बेटा, 2-3 पेन दिखाओ, 3 दे दो, एक और पेन चाहिए बस, लो। प्लेनर का मतलब बेटा एक प्लेन में आना चाहिए। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ऐसा होता है उसका शेप, लीनियर। क्या होता है बेटा, तो एक प्लेन में आ रहा है ना बेटा, अरे एक प्लेन में आ रहा है। अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम है बेटा, ट्राइगोनल। ये देखो 3 बॉन्ड, तीनों के तीनों एक प्लेन में आ रहे हैं। क्या रहे हैं बेटा, एक प्लेन। तो मतलब sp, ये sp था, 2 बॉन्ड sp, या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या होते हैं बेटा, प्लेनर। मैं तुम्हें एक शब्द बताऊं सरकारी भाषा में जो मेरे दिमाग में बैठा है,
हर एटम पे कुछ कलाकारी होनी चाहिए। कलाकारी मतलब या तो डबल बॉन्ड मिल जाए या प्लस दिख जाए या फ्री रेडिकल दिख जाए। देखना उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 आ रहा होगा। तो 2 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया साइक्लिक होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बोलो प्लेनर। तीसरा उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, रेजोनेंस। वही लिखा हुआ है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और रेजोनेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल को फॉलो मतलब बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जब आप इक्वल में लिखोगे ना यहाँ पे वैल्यू, तो n की वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे पाई इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। पहले बताओ साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है। कैसे पता, देखो एक कार्बन, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ठीक, और एक यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा 3 और एक पाई बना हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालूंगा इसका बताओ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। लोन पेयर तो है ही नहीं, तो इसका क्या आ गया बताओ, sp2। मैंने बताया था sp या sp2 क्या होता है, प्लेनर। और सारे कार्बन एक जैसे ही, मतलब प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। रेजोनेंस कैसे बताऊंगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, रेजोनेंस भी है। मतलब सारे रूल फॉलो कर रहा है। अब आएंगे हक्कल रूल पे। हक्कल रूल क्या बोलता है बेटा, 4n+2 बताओ पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो समझते हो डबल बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है बेटा, पाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 4n = 4, n = 1। मैंने बोला ना n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आए तो या 0 भी आए तो क्या होगा बेटा, एरोमेटिक। क्या होगा बेटा, पर अगर आ रहा हो n की वैल्यू 1/2 1/3 तो कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तो प्लेनर है ही क्योंकि डबल बॉन्ड है, मतलब तुम समझ गए। इस कार्बन को देखो, मैंने बोला इस पर कलाकारी है ना प्लस, ये भी क्या होगा बेटा, प्लेनर। क्या होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के प्लस, रेजोनेंस भी है। अब आओ हक्कल रूल को देखते हैं। 4n+2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा ना, 2 ही तो है पाई इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। भाई पहला बॉन्ड जो बनता है बच्चों वो क्या होता है, सिग्मा, और उसके बाद अगला जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, पाई। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बोलो 0। n की वैल्यू 0। मैंने कहा था अगर n की वैल्यू 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एरोमेटिक। हक्कल रूल यही तो होता था, 11th क्लास में भी पढ़ाया था। n की वैल्यू कितनी आ रही हो, 0 1 2 3 4। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 समझ रहे हो 10 ऐसे आ रहे हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 ऐसे आ रहे हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमें 4n+2 को किसके बराबर रखना है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। इस क्वेश्चन को बताओ जरा, इसको बताओ मुझे, इसको बताओ। पहले बताओ ये साइक्लिक है, अरे साइक्लिक है। ये बताओ मुझे एक चीज बताओ, क्या ये प्लेनर है सब, देख ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, अरे है ना। इस कार्बन पे कुछ कलाकारी हो रखी है प्लस, मतलब है सारे क्या है बेटा, प्लेनर। इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, सही है, प्लेनर भी है, रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के प्लस, अरे है कि नहीं रेजोनेंस, रेजोनेंस। आओ हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। 4n+2 = कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, अरे कितने, 4। तो बताओ 4n = कितना आ जाएगा, बोलो 2। n = 2/4, मतलब 1/2 नहीं है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब तो पढ़ा है, आगे बढ़ते जाओ। ठीक, तो n की वैल्यू नहीं आ रही 1 2 3, मतलब इंटीजर नहीं आ रही, इंटीजर ही बोलते हैं ना बेटा 0 1 2 3 4 को। इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट एरो। अब देखो एक क्वेश्चन 2 अगर आ जाए, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। दोनों पे, इस पे भी OH लगा दें और इस पे भी OH लगा दें, एल्कोहल वाले चैप्टर में डबल बॉन्ड हटा के, तो आप बता सकते हो कौन स्टेबल है, ये वाला या ये वाला, बेंजीन वाला या ये वाला। क्यों, क्योंकि बेंजीन वाला क्या है, और भाई साहब हमने तो ये पढ़ा जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आज एक मैंने पढ़ा है, उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा, एरोमेटिक। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का बस 5 मिनट का, ठीक है। हाइपर 5 मिनट मतलब टाइम कितना हो रहा है बताओ, हैं 33।
ठीक है 8 मिनट में कर लो अच्छे से। टाइम जितना दोगे उतना बता दूंगा। बताने को तो इतना है कि मैं आधे घंटे खींच सकता हूँ, पर उतना नहीं खींचूंगा। 10 मिनट में तुम्हें बता दूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन याद है? इसके बाद इंडक्टिव आ रहा था, मतलब इसके ऊपर भी ना बहुत सारे क्वेश्चन है। एक चैप्टर में तो 12-13 रिएक्शन है, 12-13 रिएक्शन है। एक ऐसा चैप्टर आएगा ईथर वाला, वहाँ पे बहुत सारी है। SN1 SN2 में भी इसका इस्तेमाल है। तो बेटा ध्यान से एक बार समझ लेना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, जैसे CH3 CH2+ है, ठीक है बेटा। ये जो CH2+ है बेटा, ये कार्बन थोड़ा परेशान है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो इसके जो बगल में कार्बन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? 3। ये अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के लिए वरदान का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो किस पे माइनस, किस पे प्लस? हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस। भाई पूरी केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है बस जहाँ हाइड्रोजन पे माइनस आता है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो इसी पहले ही चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वरना पूरी केमिस्ट्री में हर जगह आप बोल सकते हो हाइड्रोजन पे क्या आएगा बेटा? +1। क्या आएगा बेटा? +1। तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो देख अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। तो देख कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब इसके पास 3 वरदान है कि किसी भी हाइड्रोजन को भगा के अपने ऊपर क्या ले आएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। तो ये जो अपने गरीब भाई को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अरे अपने गरीब भाई को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देख ध्यान से सुन, तो मतलब इस कार्बन के बगल में जो कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे इतना ज़्यादा कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। अरे भाई प्लस है, भिखमंगा है, इसको पैसों की ज़रूरत है, और इसके पास अगर 3 ऐसे इसने लोग पाल रखे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन छीन के ये अपने भाई को दे सकता है। और ये अगला क्वेश्चन है जिसमें 6 भाई हों, मतलब 6 हाइड्रोजन हो, अगले में 9 हो, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? 9 वाला, क्योंकि 9 चांस है उसके पास हाइड्रोजन भगा के इलेक्ट्रॉन छीन के इसको देने का, अपने गरीब भाई को देने के लिए। तो यही होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। देखना ध्यान से, इसमें देखो क्या होता है? प्लस था, ठीक, इसने एक हाइड्रोजन भगा दिया इस कार्बन ने, तो भगा दिया तो केवल 2 हाइड्रोजन बच गए, कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेंगे बेटा? बॉन्ड। मतलब ये जो भिखारी भाई था इसका, जो गरीब था, अब उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई बेटा? बढ़ा दी गई। किसके द्वारा? अल्फा हाइड्रोजन की मदद से। किसकी मदद से बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। अब देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3। इसमें बता, ये प्लस भिखारी, ये बगल वाला कार्बन कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। ये बगल वाला कार्बन कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन? 6। ये भिखारी, अरे भिखारी, अरे तुम लोग अपने आप को क्यों सोच रहे हो भाई? ये कार्बन की बात है, इतने बिल्कुल हो गए भिखारी अमीर, कार्बन की बात है। ये भिखारी, अरे शकल से देखते हो नहीं, चलो आ जाओ इधर। कार्बन पे प्लस, कार्बन पे क्या है बेटा? प्लस, कार्बन पे प्लस है भिखारी। ये बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 कितने हो गए? 9। अब मुझे बता बेटा कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसमें से? जिसके पास क्या ज़्यादा है? अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास 9 चांस है हाइड्रोजन भगा के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की। देख ध्यान से सुन, ये नहीं भी आया अल्फा हाइड्रोजन, 1 मिनट में समझ ले, मेरी बात सुन ले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखो बेटा क्या है, ये कार्बन भिखारी, ये कार्बन भिखारी, तीनों भिखारी। ये बताओ, ये R ग्रुप ही तो है CH3, अरे मिथाइल इथाइल। तो इस भिखारी को एक भाई है पैसे देने वाला, इस भिखारी को 2 भाई है पैसे देने वाले, इस भिखारी को 3 भाई है पैसे देने वाले। भाई मैं गरीब, मेरे पास एक भाई है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, अगली बार फिर मैं ही गरीब, अब मेरे पास 2 भाई हैं जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, अगली बार तीसरा कंडीशन मैं गरीब और मेरे पास 3 भाई हैं जो 1-1 लाख कमा रहे हैं। किस कंडीशन में मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ? तीसरे कंडीशन में। देख इधर, ये प्लस, इसे कहते हैं कार्बोकेटायन। क्या कहते हैं भाई? कार्बोकेटायन। और ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं सुन लो, एक कार्बन कितने कार्बन से लगा है तो उसकी क्या होती है बेटा? डिग्री। क्या होती है बेटा? डिग्री। क्या होती है बेटा? डिग्री। ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री।
ये कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 1। क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? इसे क्या बोलूंगा? 3 डिग्री। इसे क्या बोलूंगा? 2 डिग्री। इसे 1 डिग्री। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 डिग्री क्या होता है बेटा? ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1। पर किसकी बात हो रही है? कार्बोकेटायन। केटायन मतलब इसमें कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस। कौन सा चार्ज है? प्लस। देखो अब तुम्हें ज्यादा समझ आ रहा है, टाइम हो गया है ना, क्योंकि है ना। देखना एक सेकंड देखो, यही बेटा अगर माइनस की बात हो, किसकी बात हो बेटा? माइनस की। देखो इधर ध्यान से, ये कार्बन माइनस CH3 CH3 CH, ये कार्बन माइनस केवल एक लगा हुआ है CH3। देख इसको कहते हैं कार्बो एनायन। क्या कहते हैं बेटा? कार्बो एनायन। भाई पहले से ही माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन खूब सारा भरा पड़ा है, मेरे ऊपर नोटों की गड्डियां बिल्कुल बिखरी पड़ी है। अगर तुम इस अमीर कार्बन को और इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या बनेगा? अनस्टेबल। क्या बनेगा? अनस्टेबल। तो इसमें तो 3 भाई इसको इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हैं, इसमें केवल कितने हैं बेटा? 2। इसमें केवल 1। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? इसे कितना डिग्री बोलूं? 1, इसे 2, इसे 3। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब कार्बो एनायन की बात हो रही है। पूछूंगा क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। कार्बो एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री एज कंपेयर टू 2 डिग्री। फिर कौन आएगा? 3। अब कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? 3। क्वेश्चन कार्बोकेटायन के हैं तुम्हारी किताबों में अधिकतर, कार्बो एनायन के बहुत कम क्वेश्चन है, इक्का दुक्का। तो 3 डिग्री स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री। फिर कौन आता है? 1 डिग्री इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये था बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, और चीज़ें चैप्टरों के साथ आपको बताएं।